उन्हें तो नहीं बताएंगे तो बेचारे तो रह जाएंगे, जो लोग ज्ञानी हैं वो बता देंगे। चलिए, फिर मुझे ख्याल आया कि बच्चों के हिसाब से भी पूछना चाहिए। तो कहते हैं, तीन भुवन में सार बीती राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारी के, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संचय कहूँ बखान। बहुत सुंदर क्या कहा है कि यदि सदृश ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति। रत्नकंठ श्राव का 4 में भी कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? संसार के दुखों से निकाल देते हैं। और इससे यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति क्या है कि इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है, संसार को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी तकलीफ़ें पूछता है, फिर आपसे पूछता है कि यदि लू लग गई या निमोनिया हो गया या आपने कुछ खा लिया या आपको इन्फेक्शन हो गया तो पूछता है कि आप कहाँ गए थे, आपने क्या खाया था, पूछता है, कारण पूछता है और बाद में निदान बताता है। तो इसी प्रकार से छडाला में पहले हमारे दुखों को, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या तकलीफ़ें भोगी हैं। क्योंकि आप बोलते भी हैं, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मैटो लेखा। अभी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कहाँ के लिए पंचम गति के लिए क्या बोला है, तो आपको क्या बोलना है? पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ का मैटो लेखा। जहाँ शुभ और अशुभ की दोनों बेड़ियाँ टूट जाते हैं। आप बताओ, लोहे की बेड़ी बुरी लगती है, लेकिन सोने की बेड़ी पड़ी हो तो क्या आपको बांधेगी? नहीं बांध लेगी। ये बात अलग है कि अभी आसक्ति के कारण आप देखिए माथे पर कुछ नहीं होता, हम दिगंबर तीर्थंकरों की तरह आते हैं, लेकिन अलग से इतना सजावट करते हैं, इतना कहीं कान में, कहीं हाथ में, कहीं बिंदी, कहीं, क्योंकि संसार में लोकाचार निभाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कितना दिखावट करते हैं। जबकि कभी कभी हमें ऐसे शरीर मिले हैं जिन पर कि हमें जीना दुश्वार था। शरीर नारकी को भी मिलता है। आपको क्यों कहा ऐसी मिथ्याद्र ज्ञान चरण? क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो ज्ञान है, चारित्र के विचारधाराएं हैं, वो क्या है? संभावनाएं हैं। शस्त्र से अपनी रक्षा भी की जा सकती है और शस्त्र से अपना घात भी किया जा सकता है। आप तलवार है, तलवार को दोष क्यों देंगे? तलवार आपके हाथ में है। यदि आपको चोरों से बचना है तो उसे लिए रहो, कोई चोर पास में नहीं आएगा। और तुम मजाक मजाक में उसे अपने दोस्तों पर, अपने घर वालों पे चला दो तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से श्रद्धा हमारी है, ज्ञान हमारा है, आचरण हमारा है। इंद्रियों को दोष मत देना। इंद्रियों का बेचारी का क्या गलती है? इंद्रियां तो तुम्हारी नौकर के समान हैं, लेकिन तुम हो कि नौकर को मालिक बना लिया। तुम गुलाम के भी गुलाम बन गए हो कि बताओ क्या करना है, उसने जो ऑर्डर चलाए तुम नौकरों की तरह चल देते हो उसके पीछे। तो ध्यान रखना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहीं बाहर से आकर नहीं टपकता है। हमारी भ्रांति जब उल्टी हो जाती है, हमारा सोच जब गलत हो जाता है। अब अपना अपना प्रमाण पत्र आजमा लेना। घर के लोग कोई बुरा नहीं चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारे घर के लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं।
पीछे नहीं पड़े रहते हैं, वो भी उनकी अपनी परेशानी होगी, उन्हें टेंशन होगी, हो सकता है तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो नरक से आया होगा या नरक को जाना होगा, उसे घर के हर बड़े लोगों की बात बुरी लगेगी। जब देखो तब टोकते रहते, जब देखो तब मना करते रहते हैं। आजकल बच्चों ने कह दिया कि आज ये चीज़ चाहिए और नहीं आई तो आपके यहाँ के तो बच्चे अच्छे हैं, नहीं सच बता रही, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपको संस्कारवान बच्चे मिलेंगे, वरना यूपी हरियाणा में जाकर देखो, माने दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, इतनी उदंड बच्चे हैं कि मुझे लगता है इन्हें जेल कैसे रहे, दुश्मन है या बच्चे हैं। अभी से ऐसे आंख निकाल के पढ़ेंगे कि बस पूछो मत, जो कह दिया वो आज ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये भी हमारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि विश्वास किसी पर टिकता है, विश्वास कभी भी बदलता है, लेकिन श्रद्धा एक बार हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक नहीं बदलती। श्रद्धा होती है गुणी जनों के प्रति, आदर्श व्यक्ति के प्रति। आप ये थोड़ी कहती हो कि हमें आप पे श्रद्धा है, आप रिश्तेदारी में कहते हो कि हमें आप पे बड़ी श्रद्धा है, कहते हो क्या? रिश्तेदारी में क्या होता है, श्रद्धा होती कि विश्वास होता है? और विश्वास अपने आप में क्या कहता है? विष का हो बास जहां, उसे क्या कहते हैं? विश्वास। और श्रद्धा जो अंदर से आती हो और सिद्ध शिला तक ले जाती हो, वो क्या है? श्रद्धा। ध्यान रखना, श्रद्धा एक बार हो जाए, लौकिक श्रद्धा की बात तो नहीं, लेकिन लौकिक में विश्वास भी हो जाए। आपसे कोई कहे, किसी को रोग हो, कहने भाई हम तो बहुत परेशान हो गए, सामने वाला कहे तो आपको तो कुछ भी नहीं, क्या महीना भर तकलीफ है? हमें तो सालों से थी, हम विदेश तक दिखाए थे, लेकिन वो डॉक्टर था कि 1-2 दिन की दवाई में ही मुझे आराम हो गया। अब बताओ क्या होता है? तुम्हारा विश्वास उस डॉक्टर पर जम जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाओ और वो तुम्हारा चेकअप करके पूरी बात बता दे, तुमने ये खाया होगा, तुम वहाँ गए होगे, तुम्हें इतने दिन से ये तकलीफ होगी, और उसके बाद तुम्हें दवाई भी लिख दे कि ये दूध के साथ खाना, ये पानी के साथ खाना, तो ठीक हो जाओगी क्या? और अपना दिमाग ज़्यादा चलाओ कि दूध वाली पानी के साथ खा लो, पानी वाली दूध के साथ खा लो। बोले दिन भर में 4 बार कौन खाएगा, एक बार में ही खा लो, तो क्या होगा? ठीक होगा कि और मर जाओगे? क्या होगा? हाँ, पहले रोगी को दवाई खानी पड़ती है, पहले दवाई रोग को खाती है, और ज़्यादा खा ले तो रोगी को भी खा लेती है। समझ गए? पहले दवा रोग को खाती है, और ज़्यादा दिन खा ली जाए तो रोगी को ही खा लेती है। तो आप ध्यान रखना, यदि डॉक्टर ने जैसा कहा है, जितना एक बार एक आदमी गया और उसके ऊँट के गले में तकलीफ थी, मैंने कैंथ खा लिया था, कैंथ जानते हो ना, बेल की तरह होता है, तो कैंथा खा लिया था। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे ऊँट के गले में कुछ हो गया, खा ही पी नहीं पा रहा है। उसने लिया और अंदर जाकर ऊँट को लेटाया, अंदर से हाथ लगाया और एक पत्थर ऊपर से मारा, तो कैंथ फूट गया, वो अंदर गटक गया। समझ गए? कैंथ फंसा हुआ था और जब 2 टुकड़े हुए तो वो गटक गया। अब उसने कहा वाह कितना बढ़िया इलाज है, अब मैं भी क्लिनिक खोल लूँगा और अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा। और घर में आया, गांव में आया और कहने लगा मैं तो डॉक्टर बनूँगा। अब 2-4 दिन तो थोड़ी बहुत जो अजवान सौंठ ये सब दवाई दे दी। एक दिन एक अम्मा जी के गले में फोड़ा हो गया, उसने कहा सब जाओ बाहर में इलाज करूँगा। आप समझ गए? अम्मा जी का क्या हुआ? राम नाम सत्य कर दिया, वही इलाज अपनाया तो अम्मा जी मर ही जाना थी। इसी प्रकार से डॉक्टर ने कहा दवा हिलाकर पिलाना, पता चला बुढ़िया मर गई। बोले क्यों? बोले आपने कहा था हिला के पिलाना, तो हमने खूब हिलाया। आपने कहा था कूट के देना, हमने खूब कूटा और दवाई दी तो खा ही नहीं रही। आप समझ गए?
ये दवा का दोष है कि तुम्हारी बुद्धि का दोष है? कहाँ कुछ गया था करने लगे कुछ। देवदास गुरु पे श्रद्धान करना था और करने लगे दगाबाजों पर। किस पर? बोला हमारा बहुत बड़ी विश्वास है उन पर। अरे विष का बास है जहाँ हर समय बदलने को तैयार है विश्वास। मैंने एक दिन कहा था शायद कि कितनी भी अच्छी पत्नी हो उसका पुराना लेटर भी मिल जाए तो क्या होता है? पुराना मिल जाए तो भी आग लग जाती है, आपका कुछ नहीं है। लेकिन हम पुराने पे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि श्रद्धा कैसी होती है आपको पता है? श्रद्धा एक बार हो जाए फिर सोचता नहीं इंसान, एक बार हो जाए तो जानता है कि कैसे नहीं पार करोगे। यदि गुरु कह दे तुम कुएं में चले जाओ तो सोचता है कुएं में से भी कुछ लेकर आऊँगा। तो क्या कहते हैं, हमें किन पर श्रद्धान करना था? और हमने ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण, दृग का मतलब क्या है? दर्शन, दर्शन। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। उसके कारण ही हम 84 लाख योनियों में अभी तो कुछ भी दुख नहीं है। ध्यान रखना, मनुष्य की बड़ी मुकद्दर है। आप लोग कहते हैं बहुत दुख में है या कष्ट में, आप दुख और कष्ट में होते ही नहीं। हम ज़्यादा तकलीफ में हो तो बेहोश हो जाते, कोमा में चले जाते हैं। आपको पता है जब घर में बहुत बड़ा दुख हो तो अपनी दत्ती बन जाती है, बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब बड़ी सुविधा है, नरकों में बेहोश नहीं हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए हमारे यहाँ दुखानुभव सम्यक दर्शन में कारण नहीं लिया है। सम्यक दर्शन के जो अलग अलग कारण लिए उसमें दुखानुभव नहीं लिया है। तो आप लोगों से, क्योंकि मैंने कहा आप लोग यही ध्यान रखना कि हमारी जो श्रद्धान है, हम जिस चाह से नहीं कहते हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। अरे जान काहे को दे सकते, वो सामने वाला खुद ही जान लेने बैठा है। हम उसे जान देकर क्या करेंगे? आदमी क्योंकि कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो ये घर के लोग आग लगा कर आएंगे, इसलिए चिंताओं में आग मत लगाओ। आर्त रोध ध्यान मत करो। ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ध्यान कितने प्रकार का होता है? आप लोग ध्यान करती हो कि नहीं? हाथ उठाओ, कौन कौन ध्यान करता है? जय हो। तुम लोग ध्यान नहीं करते हो? नहीं करते हो? हाँ भाई सब कह रहे माई के पापा हम नहीं करते। ध्यान रखना, तुम भी नहीं करती हो, बहुत अच्छी। ये कह रही हम भी नहीं। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता? तुम्हें कोई कुछ कह दे तो तुम उसके बारे में सोचती तो नहीं कि क्यों कह दिया, बेकार में क्यों? सोचती हो कि नहीं? नहीं, तुम्हें गुस्सा काहे बात पे आता है? फिर तुमने कहीं गुस्सा आता है, फिर किस बात पे आता है? देखो, तुम्हें घर के लोगों ने चीज़ नहीं लाई, 1 मिनट रुको, तुम्हें घर के लोगों ने चीज़ नहीं ला के दी, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं मिली, ये सब कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। जय हो तुम्हारी, आर्त ध्यान है। चलिए कल आप लोगों को बताएंगे इष्ट वियोग। देखो, जो कोई अच्छा लगता है उसको हम अलग होने देना चाहते क्या? आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं उससे क्या मन करता है कि 1 सेकंड को भी अलग ना हो। ठीक है, ये कौन सा है? इष्ट वियोग है ना। उसका वियोग होने पर अपन को दुख होता है। और जिससे बनती नहीं है उसके साथ रहना पड़े, अनिष्ट संयोग। घर में होता है ना, जैसे झगड़ा हो गया, फिर सच बताओ घर में रहने का मन करता है क्या? रहने का मन करता है? जिस दिन झगड़ा हो जाए तो औरतें हमारे पास कहती माता जी हम आपके साथ चलेंगे। हमने कि लड़के आई हो क्या? और दूसरे दिन के हम पूछे चलना है कि वो माता जी घर से कहाँ निकला जाएगा। हमने कि हमें कल पता था कि झगड़ा करके आई हो तो चल रही हो, कल समझौता हो जाएगा तो पीछे कमंडल लेके वापस चली जाओ। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। क्या होता है? मान लो सिर दुख रहा है तो कोई कुछ भी कहे, हमारा तो सिर दुख रहा, तुम जो हमसे कहवे लगे। क्या होता है ना, हमें तो पैर में दर्द है, तुम और हमसे काम बता रहा, हमसे नहीं होता। क्या करना?
पैर में दर्द है, पूरे शरीर में तो नहीं है, लेकिन हम उस दर्द पे इतनी एकाग्रता बना लेते हैं कि बस वो पूरे दिन हमारा सिर दर्द ही दिखता है। कभी कभी सोचा करो, सिर में इतनी जगह दर्द है, बाकी जगह तो ठीक है, बाकी तो उपयोग करूं तो क्या है, पीड़ा चिंतन। कभी भी आप जिस बात को बार बार सोचोगे वैसे ही हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो पीड़ा चिंतन नहीं करना। निदान बंद किसे कहते हैं? देखो, हम सौधर्म इंद्र बन जाएं, हम भगवान बन जाएं, हम अरिहंत बन जाएं, हम सिद्ध बन जाएं, निदान नहीं है। भोगों की आकांक्षा लेकर उसकी इच्छा करना, ये क्या है? निदान है। अच्छे विचार करना। जैसे सेठ सुदर्शन ग्वाला की पर्याय में उसने सोचा था मैं इस जैन सेठ के यहाँ क्या बनूं, कभी ऐसा धर्म मुझे मिले। तो ये निदान नहीं था। और सोचो, ग्वाला था और एक भव में सेठ का लड़का हुआ और सिद्ध शिला मोक्ष चले गए। तो चलिए, आपका समय पूरा हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, मैंने सोचा इन्होंने बनाया। आपको बताना है कि आपको जीवन किस तरह से मिला है। अपराध रोके जा सकते हैं और खुद को भी मारा जा सकता है। इतनी सी बात आप लोगों ने नहीं सुनी। चलिए, अब आपको बताना है हम ध्यान, कौन कौन से ध्यान की बात मैंने कही थी अभी, उसके नाम बताना है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जिनमें से जो संसारी प्राणी हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान लगातार करते हैं। बैठ जाइए। पीड़ा ध्यान। अरे अभी हमने ये तो नहीं बताया, मैंने एक ध्यान की व्याख्या की थी, वो बताना। उसमें मैंने कौन से ध्यान की व्याख्या की थी? रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान की माता जी। क्या क्या कहा था? आर्त ध्यान माने किसी से लड़ाई हो जाए तो वो दिन भर अपने वही में बना रहता है और कहता है कि आप हमें मतलब उन्होंने ये कहा था कि रौद्र ध्यान में यदि किसी से लड़ाई हो जाए तो माता जी ने रौद्र ध्यान की बात ही नहीं चल रही, आप रौद्र ध्यान तक। आर्त ध्यान में लड़ाई हो जाती है अगर, तो माता जी के पास आके बोलते हैं माता जी हमें आपके पास रहना है। और अगर रौद्र ध्यान, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आत्म ध्यान के बाद आपको ध्यान करना है। यदि आपका चार्जर खराब हो गया मोबाइल का, या आपको ड्रेस अच्छी नहीं लगी, ऐसा बताया था आपने सवाल। हाँ, और बताइए, 2-3-4 चीजें बताई थी, वो बताइए। ड्रेस खराब हो गया, ऐसे चार्जर खराब हो गया तो आप पे गुस्सा करना, आप गुस्सा करते हैं उस पर। हाँ। उस पर मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बताइए, बहुत सरल चीजें हमने बताई थी। मैंने उदाहरण दे के बताना, जो हमने बताए थे वो उदाहरण बताना। आपने चार्जर, मोबाइल का चार्जर बोला था, ड्रेस खराब हो गई आपकी। बैठ जाइए। माता जी, इच्छाएं माता जी, आपने आज ध्यान के बारे में बताया था, इष्ट वियोग और अनिष्ट योग के बारे में बताया था, और पीड़ा चिंतन के बारे में बताया था। और मतलब हम पर जिससे हमें नफरत हो जाती है हम उसका चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते। और पीड़ा चिंतन, जैसे हमारी किसी अंग में पीड़ा होती है पर हम उसे अपने माइंड में पूरा ले लेते हैं, जो हमारा ठीक है, और माइंड सही है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखते। एक और रह गया, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद भी बताया था आपने। क्या बताया? निदान किसे? धर्म के दौर पर, जैसे कि मैं अगले जन्म में तीर्थंकर बनूं, ये निदान में आएगा? ये निदान बंद में नहीं आएगा, जो लौकिक इच्छा से भोगों की सामग्री के चलिए, बिल्कुल सही बताया। मैंने चारों दृष्टांत पूछने थे, आ जाइए। बिल्कुल सही बताएंगे कि महिलाएं हमारे पास कब आती हैं और क्यों आती हैं। बच्चे बताएंगे। आपके पास महिलाएं तब आती हैं जब उनका घर पे झगड़ा हो जाए, और इसलिए आती हैं क्योंकि घर पे झगड़ा हो गया तो घर पे मन नहीं लगता, तो माता जी के पास जाएंगे, उतना समय तो कम से कम निकाल ही लेंगे, अगले दिन हमारा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए, ठीक बताया। हमने बोला था अगले दिन सही उत्तर है। आपको बताना है कि हमने कौन से ग्रंथ का नाम लिया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कौन से ग्रंथ का नाम लिया था? बहुत सरल है।
आपको नहीं मिला आज तक? चलिए खड़े हो जाए, जल्दी जल्दी खड़े हो। बंदाई माता जी, रतन कांड से आपका चार। क्या कहा था, क्या अच्छा है क्या बुरा? आपने कहा था रतन कांड से आपका चार में बहुत कुछ है, ज्ञान की वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में, रत्नात्रय ये बोला था। क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रत्नात्रय की मेन बात तो अपने छोड़। हाँ देखिए कितनी सरल बात है, आप जो चीज यहाँ तक ले जाए। हाँ पीछे एक महिला बता रही, सबसे पीछे। बन्नाई माता जी, श्रद्धा सिद्धशिला तक ले जाती है और विश्वास विष की खान है। हमने क्या बोला था, श्रद्धा कहाँ तक ले जाती है? सिद्धशिला तक। हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा था विश्वास विष की खान है और श्रद्धा सिद्धशिला तक ले जाती है। आ जाए।